मूवी की शुरुआत में हमें मौजर और उसके कुछ साथियों को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। उसके बाद हमें अर्जुन को दिखाया जाता है जो गन्स की वीडियो शूट करके अपलोड करता था। अगली सुबह हम देखते हैं कि अर्जुन अपने दादाजी के साथ गन हाउस में आता है। अर्जुन और उसके दादाजी गन हाउस की शॉप चलाते हैं। उसके बाद हमें दीप नाम की लड़की को दिखाया जाता है। दीप को भी गन चलाने का शौक होता है, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं होता। उसकी दोस्त उसे अर्जुन की वीडियो दिखाती है और बोलती है गन चलाना इससे सीख ले। इसके बाद दीप अपने घर वालों को बोलते हैं कि हमें भी घर पर गन रखनी चाहिए, लेकिन उसका पापा गन रखने से मना कर देता है क्योंकि लाइसेंस उसके पापा के नाम पे था। अगली सुबह दीप अपनी दोस्त के साथ लाइसेंस बनवाने पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें बोलते हैं कि लाइसेंस उन लोगों का बनता है जिनकी जान को खतरा हो। के बाद दीप उस कांस्टेबल को डीसी साहब से मिलाने के लिए बोलती है, लेकिन वो कांस्टेबल उनको डीसी साहब से मिलाने के लिए मना कर देती है और उन्हें जाने के लिए बोलती है। अगले सीन में हमें मौजर के घर को दिखाया जाता है, जहां मौजर गन की कलेक्शन चेक कर रहा होता है। फिर अर्जुन अपनी माँ के साथ मौजर के घर आता है कि मौजर की शादी अर्जुन की बहन से हुई होती है। उसके बाद अर्जुन की माँ अर्जुन को मौजर से मिलने के लिए बोलती है और वो खुद अपनी बेटी के पास आ जाती है। फिर अर्जुन मौजर के पास आता है। मौजर अर्जुन को गन दिखाता है और बोलता है ये देख, रेयर गन है, बहुत महंगी है। अर्जुन भी अपनी गन निकालता है और बोलता है इससे ज़्यादा महंगी नहीं हो सकती। मौजर गन देख के पुरानी बात को याद करने लगता है। फिर मौजर अर्जुन को बोलता है कि गन हाउस चलाना सरदारों का काम है, तुम लोगों का सरदार पुना तेरे बाप के साथ ही मर गया, क्योंकि मौजर अर्जुन को पसंद नहीं करता। इसके बाद अर्जुन अपनी बहन के पास आ जाता है। उसकी बहन अर्जुन को बोलती है कि अब तू भी शादी कर ले, लेकिन अर्जुन शादी करने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दीप अपनी फ्रेंड के साथ अर्जुन के गन हाउस में आती है। दीप अर्जुन के दादाजी से गन दिखाने के लिए बोलती है। अर्जुन का दादा उनसे लाइसेंस मांगता है। दीप बोलती है उसका लाइसेंस अभी बना नहीं, उसके पापा का लाइसेंस है, वो कल दिखा देगी। दादाजी बोलते हैं कि बिना लाइसेंस के वो गन किसी को दिखाते नहीं, अगर तुम दोनों लड़कियां हो इसलिए तुम दोनों को गन दिखा देता हूँ। उसके बाद दादाजी अंदर से गन लेने के लिए चले जाते हैं। जब दादाजी अंदर से गन लेके आ जाते हैं, दीप उनसे फ़ोटो का जिक्र करती है तो दादाजी उन्हें फ़ोटो के बारे में बताने लग जाते हैं कि फ़ोटो में एक मेरा बेटा है जो इस दुनिया में नहीं है और एक मेरा पोता है। जब दादाजी उन्हें फ़ोटो के बारे में बता रहे होते हैं तो मौका मिलते ही दीप गन चुरा लेती है। दीप दादाजी को बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ, मैं कल आऊँगी लाइसेंस लेके, गन खरीद लूँगी। दीप अपनी फ्रेंड को लेके वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने दोस्तों के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है कि दादाजी को पता चल गया था कि लड़कियों ने गन चुरा ली है। सीसीटीवी फुटेज में दीप गन चुरा के अपने बैग में डाल रही होती है। अर्जुन दादाजी को बोलता है कि हम लोग पुलिस में एफआईआर करवा देते हैं, हमारे पास सबूत भी है। उसके बाद अर्जुन पुलिस वाले को बुलाता है जो अर्जुन के पापा का दोस्त होता है। पुलिस वाला बोलता है कि कैसे याद किया मुझे। दादाजी बोलते हैं कि अर्जुन बताओ इनको, लेकिन अर्जुन पुलिस वाले को कुछ नहीं बताता और बोलता है कि बस ऐसे ही याद किया था, आपसे काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, सोचा बैठ के चाय पीते हैं। जब वो पुलिस वाला चला जाता है तो दादाजी अर्जुन से बोलते हैं तूने बताया क्यों नहीं। अर्जुन बोलता है कि एफआईआर करवाने से हमारे गन हाउस का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं बताया। अगले सीन में हमें सिनेमा हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां हम दीप और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। सिनेमा हॉल में हम एक और आदमी को देखते हैं जिसे दीप भी देख रही होती है। उसके बाद दीप अपनी गन निकालती है और उस आदमी पे फायर कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज़ से वहां पर भगदड़ मच जाती है। दीप और उसकी फ्रेंड वहां से निकल जाते हैं। इधर अर्जुन दुकान के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखता है, उसे दीप और उसकी फ्रेंड जाते हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन दीप की गाड़ी पे लगे स्टिकर को देख लेता है। उसके बाद अर्जुन उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है, दीप का इंतजार करने लगता है। दीप जो आइलट सेंटर चलाती है, कुछ देर बाद दीप बाहर आ जाती है, वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अर्जुन दीप की गाड़ी का पीछा करता है। कुछ देर चलने के बाद दीप की फ्रेंड उसे बोलते है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। उसके बाद दीप गाड़ी रोक देती है। वो अर्जुन के पास आती है और बोलती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, पुलिस में कंप्लेन कर दी तो सीधा जेल जाओगे। अर्जुन बोलता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तेरे पीछे अपना पेट्रोल फूकने का, ने मेरा जो पिस्टल चुराया है वो वापस कर।
दीप बोलती है मैं तेरे को चोर लगती हूँ, मैंने नहीं चुराया। अर्जुन बोलता है मेरे पास सबूत है, इसमें तू चोरी करती दिख रही है। दीप बोलती है अगर सबूत है तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर। इतना बोल के वो वहां से जाने लगती है। उसके बाद अर्जुन का दोस्त चुपके से दीप की गाड़ी में कैमरा लगा देता है। अर्जुन अपने फ़ोन से दीप की लोकेशन चेक करता है। उसके बाद अर्जुन रात को दीप के गांव पहुंच जाता है। जब वो अपने फ़ोन से दीप के घर को देखता है तो उसे दीप एक कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। अर्जुन को आइडिया हो जाता है कि दीप ने इसी कमरे में पिस्टल रखा होगा। उसके बाद अर्जुन दीवार से कूदकर दीप के घर में पहुंच जाता है। वो उसी कमरे में आ जाता है जिसमें दीप ने पिस्टल रखा होता है और अर्जुन पिस्टल को ढूंढ लेता है। उसके बाद अचानक दीप की आँख खुल जाती है। वो उसी कमरे में आती है और अर्जुन को देख लेती है। अर्जुन उसे बोलता है कि प्लान तूने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन गाड़ी पे लगे स्टिकर को हटाना भूल गई। उसके बाद अर्जुन पिस्टल लेके वहाँ से आ जाता है। अगली सुबह हम अर्जुन और उसके दोस्त को देखते हैं। अर्जुन अपने दोस्त को बोलता है कि पिस्टल तो हमें मिल गया, मगर एक गोली कम है। फिर वहाँ दीप भी आ जाती है। वो अर्जुन को पैसे देती है और बोलती है इसमें एक गोली कम है। अर्जुन बोलता है किस पे चलाई थी? दीप बोलती है आदमी पर। उसके बाद दीप अर्जुन से पिस्टल का प्राइस पूछती है। अर्जुन बोलता है कि 2.5 लाख का है। दीप बोलती है मेरे पास 2 लाख है, 50,000 बाद में ले लेना। उसके बाद अर्जुन दीप को बोलता है तूने पिस्टल का क्या करना है? दीप बोलती है जैसे तुम्हें हथियार रखने का शौक है, मुझे भी हथियार रखने का शौक है। उसके बाद अर्जुन बोलता है कल लाइसेंस लेके आ जाना। दीप अर्जुन को गन चलाना सीखने को कहती है। अर्जुन दीप से बोलता है कारतूस से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अभी तू सीख पाएगी। उसके बाद अर्जुन दीप को गन की ट्रेनिंग देने लग जाता है। देखते देखते अर्जुन को दीप से प्यार हो जाता है। अगले सीन में अर्जुन की बहन अर्जुन के लिए रिश्ता लेके आती है। अगर अर्जुन बोलता है कि उसको एक लड़की पसंद है, अर्जुन की बहन बोलती है तो मुझे उसका गांव और नाम बता, मैं रिश्ता भेजती हूँ। तो अर्जुन मान जाता है। अगली सुबह दीप अपनी फ्रेंड को बोलती है कि अर्जुन ने रिश्ता भेजा है। दीप की दोस्त बोलती है इसमें बुरा क्या है, अर्जुन जैसा लड़का उसे कभी नहीं मिल सकता, मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया है। दीप बोलती है वो मेरे लिए किसी का कत्ल कर सकता है। दीप की दोस्त बोलती है तू पूछ के देख ले उससे। अगले दिन अर्जुन के घर वाले दीप के घर रिश्ता पक्का करने के लिए आते हैं, जहां दीप की बहन बोलती है मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। उसके बाद दीप और अर्जुन अकेले में बात करने के लिए आ जाते हैं, जहां दीप अर्जुन को बोलती है कि मैं शादी से पहले तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। दीप बोलती है कि तुम मेरे लिए कत्ल कर सकते हो। ये सुन के अर्जुन दीप से मजाक करने लगता है, मगर दीप बोलती है मैं सीरियस हूँ, मुझे 2 आदमी को मारना है, एक को तू मारेगा, दूसरे को हम साथ मिलकर मारेंगे। दीप अर्जुन को बोलती है अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो रिश्ता पक्का करके चले जाओ, वरना मना कर दो। लेकिन अर्जुन दीप को कोई जवाब नहीं देता, वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन दीप के बारे में सोच रहा होता है। अभी अर्जुन की बहन वहां आती है। वो अर्जुन से पूछते हैं कि उसकी और दीप की क्या बात हुई, लेकिन अर्जुन अपनी बहन को कुछ नहीं बताता। उसके बाद अर्जुन दीप को मैसेज करता है मेरे पैसे दे, नहीं तो मेरी पिस्टल वापस कर दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि दीप अर्जुन से मिलने के लिए आती है। वो अर्जुन को पैसे देती है और बोलती है इसमें 5,000 कम है, बहुत जल्दी वो भी दे देगी। अर्जुन बोलता है पूरे पैसे लेके आना। दीप बोलती है क्यों, तेरी ईगो हट हो गई, मैंने रिश्ते से मना कर दिया। अर्जुन बोलता है तू क्या मना करेगी, मैं जवाब देता हूँ। उसके बाद दीप अर्जुन को बोलती है उंगली नीचे करके बात कर। फिर अर्जुन बोलता है ये उंगली ऐसे ही रहेगी। उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद अर्जुन दीप को बोलता है ठीक है, अगर कत्ल करते वक्त मैं मर गया, जहाँ मुझे जेल हो गई, फिर वो किससे शादी करेगी? दीप बोलती है कि मेरा वादा पक्का है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन बोलता है मारना किसको है? दीप बोलती है रसूलपुर के राणा को। अगले सीन में हमें राणा और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। अभी हम देखते हैं कि अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है। अर्जुन अपनी आंखों के लेंस चेंज करता है, जंगल की तरफ बढ़ता है। इधर राणा और उसके साथी शिकार की तरफ भाग रहे होते हैं। उसके बाद अर्जुन भी शिकार पर गोली चला देता है। राणा अर्जुन से बोलता है कि ये हमारा शिकार था। अर्जुन राणा से बोलता है शिकारी शेर का शिकार करते हैं, सूअर का नहीं, जिससे राणा ये बात सुन के खुश हो जाता है और अर्जुन से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद अर्जुन राणा और उसके साथियों को अपनी दारू पिलाता है। दारू पीकर सब लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन राणा की टांग पकड़कर वहां से ले जाता है और जंगल से दूर ले आता है। अर्जुन अब दीप को वीडियो कॉल करता है और उससे पूछता है यही है क्या? दीप बोलती है हाँ यही है, मार दो इसे। अर्जुन बोलता है मार भी दूंगा, पहले ये बता मारना क्यों है? मगर दीप उसकी बात का जवाब नहीं देती। राणा अब दीप से बोलता है
कौन हो तुम, मुझे क्यों मारना चाहती हो। अर्जुन राणा को चुप करवा देता है और दीप से बोलता है, मैंने कभी कत्ल नहीं किया, तू बता देगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन दीप बोलती है, पहले इसे मारो फिर बता दूंगी। दीप बोलती है, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो रहने दो। उसके बाद दीप की बातें सुन के अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो राणा को गोली मार देता है। अगले सीन में हम अर्जुन और दीप को देखते हैं, जहाँ दीप अर्जुन को स्टोरी बताती है, जहाँ हम मेहर नाम की लड़की को देखते हैं। मेहर जो दीप के आइलेट सेंटर में स्टडी करती है। मेहर बहुत इंटेलिजेंट लड़की होती है जो लव मैरिज करवा के कनाडा जाना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेहर बस का वेट कर रही होती है। दीप और उसकी दोस्त मेहर को अपनी गाड़ी में बिठा के घर छोड़ देते हैं। अगली सुबह कोई लड़का मेहर से झगड़ा कर रहा होता है और ये सब दीप और उसकी दोस्त देख लेते हैं। वो मेहर से पूछते हैं, क्या हुआ। मेहर उनको बोलती है कि मेरे बीएफ ने शादी करने से मना कर दिया है। तब दीप मेहर को बाहर लेके आती है, जहाँ दीप मेहर को बोलती है, तू टेंशन मत ले, ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद मेहर दीप को बोलती है, उसने अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो बना ली है। दीप मेहर को बोलती है कि तू टेंशन मत ले, हम अभी वीडियो डिलीट करवा के आते हैं। उसके बाद दीप उन लड़कों के पास पहुंच जाती है। राणा को बोलते हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। राणा दीप से मजाक करने लगता है, फिर वो किसी आदमी को फोन करता है और वीडियो अपलोड करने को बोलता है। ये सुन के दीप डर जाती है और बोलती है, प्लीज ऐसा मत करो, अगर वो वीडियो उसके घर वाले देखेंगे तो वो मर जाएगी। हम लोग पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, वो वीडियो डिलीट कर दे। मगर राणा उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीडियो वायरल हो चुकी थी, सब लोग मेहर को ही देख रहे थे। उसके बाद दीप मेहर के घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ रो रही है। मेहर की माँ बोलती है कि मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। उसके बाद दीप उसी जगह पहुँचती है जहाँ वो मेहर को समझा रही थी, जहाँ वो देखती है कि मेहर ट्रेन की पटरी के ऊपर चल रही होती है। दीप मेहर को समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर दीप की आवाज़ मेहर तक नहीं पहुँच पाती। दीप के सामने मेहर ट्रेन के नीचे आकर मर जाती है। उसके बाद हम अर्जुन और दीप को देखते हैं। अर्जुन दीप को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब वो गाड़ी में जा रहा होता है तो वो राणा के बारे में सोचता है, जहां हम देखते हैं कि अर्जुन ने राणा के पैर पर गोली मारी थी, क्योंकि वो सच जाने बिना राणा को मारना नहीं चाहता था। तो अर्जुन उसी जगह पहुंचता है जहां उसने राणा को बांध कर रखा होता है। वहां पे आके देखता है कि राणा भाग गया है। उसके बाद अर्जुन खून के निशान का पीछा करते हुए राणा के पास पहुंचता है। फिर अर्जुन दीप को वीडियो कॉल करता है और राणा को गोली मार देता है। अगले सीन में हमें पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जिसको रेलवे ट्रैक पर राणा की बॉडी मिलती है। उसके बाद इंस्पेक्टर इंक्वायरी करने के लिए अर्जुन की दुकान पर आता है। इंस्पेक्टर अर्जुन के दादाजी को कारतूस दिखाता है और बोलता है, ऐसे कारतूस आपकी दुकान से कोई खरीद के तो नहीं लेके गया। अर्जुन का दादाजी बोलते हैं, नहीं, ऐसे कारतूस तो कोई नहीं खरीद के लेके गया। अगली सुबह हम अर्जुन के दोस्त को देखते हैं, जो मैरिज हॉल के ऑनर से बात कर रहा होता है। अर्जुन का दोस्त ऑनर को बातों में फंसा के वॉशरूम के बारे में पूछता है। उसके बाद अर्जुन का दोस्त वॉशरूम में जाके गन को छुपा देता है। उसी रात मैरिज हॉल में जग्गी की शादी होती है। जग्गी कोई और नहीं बल्कि वही इंसान होता है जो राणा का दोस्त था और जिसने राणा के साथ मिलकर मेहर के साथ गलत किया था। इधर अर्जुन और दीप भी मैरिज में पहुंच जाते हैं। अर्जुन वॉशरूम में गन लेने के लिए जाता है, मगर अंदर से दरवाजा बंद होता है। कुछ टाइम बाद अर्जुन का जीजा वॉशरूम से बाहर आता है। वो अर्जुन से पूछता है, तू यहाँ कैसे। अर्जुन बोलता है, दादाजी को मैरिज में बुलाया था, दादाजी आ नहीं सके इसलिए मैं आया हूँ। मौजूर और अर्जुन को बातें करते हुए दीप देख लेती है। उसके बाद अर्जुन दोबारा से गन लेने के लिए वॉशरूम जाता है, मगर दरवाजा फिर से बंद होता है। फिर वो दीप के पास आता है और बोलता है, गन निकालना बहुत मुश्किल है, हम लोग किसी और दिन का प्लान बनाते हैं। दीप बोलती है, नहीं, कल जग्गी इंग्लैंड चला जाएगा, फिर हम जग्गी को कभी नहीं मार पाएंगे। उसके बाद अर्जुन की नज़र मौजर के साथी पर पड़ती है, इसकी गन दिख रही होती है। अर्जुन मौजर के साथी की गन निकाल लेता है और दीप को पकड़ा देता है। दीप जग्गी के सामने आती है और उसे गोली मार देती है। उसके बाद अर्जुन दीप के हाथ से गन लेता है और उसे वहीं फेंक के ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब अर्जुन और दीप गाड़ी में आ रहे होते हैं तो दीप अर्जुन से पूछती है, वो कौन था जिससे तू बात कर रहा था। अर्जुन बताता है, वो मेरा जीजा था, मेरी और जीजा की बनती नहीं है। उसके बाद अर्जुन दीप को बताता है कैसे वो मौजर से पहली बार मिला था। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ मौजर को एक गन पसंद आ जाती है। इंस्पेक्टर मौजर को बोलता है कि 10 साल से इसे कोई लेने नहीं आया। उसके बाद मौजर इंस्पेक्टर से गन का प्राइस पूछता है। इंस्पेक्टर को लालच आ जाता है
और वो गन की कीमत लगा देता है। इतने में वहाँ अर्जुन भी पहुँच जाता है। वो इंस्पेक्टर को कोर्ट के ऑर्डर दिखाता है और बोलता है 10 साल इसका केस चल रहा था, इसलिए मैं लेने नहीं आया। माउजर अर्जुन को देखता है और बोलता है मुझे ना ये गन पसंद आ गई है, कीमत बता इसकी। अर्जुन बोलता है ये गन बिकाऊ नहीं है, हमारे बुजुर्गों की निशानी है। उसके बाद अर्जुन माउजर के हाथ से गन पकड़ के वहाँ से चला जाता है। इससे माउजर को बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से माउजर अर्जुन को पसंद नहीं करता था। उसके बाद सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ अर्जुन दीप को बताता है कि कुछ महीनों बाद माउजर ने मेरी बहन के लिए रिश्ता भेजा। मेरी बहन को माउजर पसंद था तो मैं अपनी बहन की खुशी में खुश था। उसके बाद हम माउजर को देखते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर गन लेके माउजर के पास आता है। बोलता है इसी गन से जग्गी का कत्ल हुआ है। माउजर का आदमी बोलता है ये गन तो मेरी है। माउजर अपने साथी की तरफ देखता है और उसे पकड़ कर मारता है और बोलता है तू एक गन को नहीं संभाल सका। इंस्पेक्टर माउजर को अर्जुन की फोटो दिखाता है। माउजर बोलता है ये मेरा साला है, ये भी वही था। इंस्पेक्टर बोलता है हमें शक है इस पे। इधर अर्जुन की बहन इंस्पेक्टर के फोन में अर्जुन की फोटो देख लेती है। उसके बाद अर्जुन की बहन दीप से मिलने के लिए आती है। वो दीप से पूछती है क्यों किया तूने ऐसा। पुलिस अर्जुन की फोटो लेके घूम रही है। दीप बोलती है फोटो में तो मैं भी हूँगी। उसके बाद दीप अर्जुन की बहन को बोलती है कि जग्गी और राणा ने मिलके पहले मेयर का रेप किया, फिर उसकी वीडियो बना के वायरल कर दी, इसलिए उनको मारा। उनका एक साथी और भी था। फिर हम माउजर को देखते हैं जो उस दिन राणा और जग्गी के साथ था। उसके बाद अर्जुन की बहन दीप से बोलती है माउजर तो जानवर है, उसको किसी ना किसी ने एक दिन तो मार ही देना है। अगर मैं अर्जुन को सब कुछ सच बता देती वो माउजर को मार देता, क्योंकि मैं नहीं चाहती अर्जुन माउजर को मार के जेल चला जाए। अर्जुन की बहन दीप से बोलती है कि तूने अर्जुन का इस्तेमाल किया है। अगले सीन में हम माउजर को देखते हैं जो अर्जुन के बारे में सोच रहा होता है। माउजर को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है कि अर्जुन ने ही राणा और जग्गी को मारा है। माउजर दीप के बारे में भी सोचता है। जिस दिन दीप राणा से वीडियो डिलीट करवाने आई थी उसी दिन माउजर भी उस गाड़ी में बैठा था। अब माउजर को सब कुछ समझ में आ चुका था। अगले सीन में माउजर दीप को उठा लेता है। वो अर्जुन को फोन करता है और उसे जंगल आने के लिए बोलता है। उसके बाद अर्जुन जंगल में पहुंच जाता है। माउजर अर्जुन को वही दारू पीने को बोलता है जो उसने राणा को पिलाई थी, मगर अर्जुन उस बोतल को पकड़ के आग में फेंक देता है। दीप को लेके भाग जाता है। माउजर और उसके साथी अर्जुन का पीछा करते हैं। माउजर अर्जुन को फिर से पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि कैसे उसने तेरे से बदला लेने के लिए तेरी बहन से शादी की। तेरी बहन को मैं रोज मारता था, वो तुझे याद करती रही। जब वो चिल्लाती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। अगर तू उस दिन गन मुझे दे देता तो आज तेरा ये हाल ना होता। माउजर की बातें सुन के अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। वो माउजर को बहुत मारता है। उसके बाद अर्जुन अपनी गन निकालता है और दीप को गोली मारने के लिए बोलता है। अगर दीप गोली मारने से मना कर देती है, क्योंकि माउजर अर्जुन का जीजा था इसलिए वो उसकी बहन को विधवा नहीं करना चाहती थी। उसके बाद माउजर अर्जुन पे गोली चला देता है। अर्जुन भी दीप के हाथ से गन लेके माउजर को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दीप अर्जुन के घर आती है और अर्जुन की माँ को बोलती है क्या मैं इसी घर में रुक सकती हूँ। दरअसल अर्जुन को कत्ल के इल्जाम में 20 साल की जेल हो जाती है। दीप बोलती है मैं इसी घर में रह के अर्जुन का इंतजार करना चाहती हूँ। अर्जुन की माँ दीप को अंदर ले जाती है। उसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ अर्जुन किंदे को मिलता है। किंदा वही था जिसने राणा के कहने पर मेहर की वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद अर्जुन किंदे को भी मार देता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।